नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल है, और इस प्रजामंडल में कल की जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें अपन ने 60 से 70 प्रश्न जो PYQ प्रश्न हैं उन पर चर्चा की थी। और आज की इस कक्षा में अपन बात करेंगे उन्हीं 60 से 70 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जो शेष बचे प्रश्न हैं, PYQ जो प्रश्न हैं, जो राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षाओं में 1992 से वर्तमान तक अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये प्रश्न होने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, जो पहला प्रश्न है आज का वो आपके सामने दिख रहा होगा कि किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस रियासत से आता है प्रजामंडल के समय में? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, कोट जोधपुर, अलवर या सिरोही। तो गोकुल भाई भट्ट जो है इनका संबंध आता है से सिरोही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए, अगर सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सिरोही प्रजामंडल जो है वो सिरोही के युवकों के द्वारा मुंबई में 1934 में गठन का प्रयास, ऐसा ही प्रयास सिरोही में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की थी, और सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। और इस घटना पर महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में भी टिप्पणी की थी। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की क्या दी गई थी? सजा दी गई थी। और धर्मचंद सुराणा का संबंध किससे है? सिरोही प्रजामंडल से। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था अपना गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर 3। अगला भी देखिए, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो धर्मचंद सुराणा का संबंध आता है सिरोही प्रजामंडल से, और वह जेल भी गए थे 6 माह के लिए। अगला प्रश्न, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या, या ऑप्शन नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या सही हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इनका सभी का संबंध आता है डूंगरपुर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न, प्रजामंडल और संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है, वो छांटना जो सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर में मीठालाल व्यास, अलवर में लालादास व्यास, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, करौली में त्रिलोक चंद्र। तो त्रिलोक चंद्र सही है, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट भी सही है, और जैसलमेर में मीठालाल व्यास भी सही है। लेकिन अलवर में लालाराम व्यास जो है वो इसका संबंध अलवर में नहीं आता है। अलवर में कौन थे? अगर बात करें अलवर की तो देखिए, अलवर में स्थापना हुई थी 1938 के अंदर, और स्थापना की थी हरि नारायण शर्मा। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा। एक तो हरि नारायण शर्मा, एक नाम और आता है यहाँ पर निकल करके, इसका नाम था कुंज बिहारी। कौन सा हरि बिहारी? कौन सा बिहारी? कुंज बिहारी मोदी। तो कुंज बिहारी मोदी और हरि नारायण शर्मा का संबंध आता है अलवर से। अब देखिए अगला प्रश्न, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था 1938 के अंदर। अगला, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा श्री सत्यदेव विद्यालंकार। ऑप्शन नंबर 1। अलवर प्रजामंडल ने 1 और 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि किसानों को जागीर माफी गांव में उनकी अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो।
अगला प्रश्न, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? और कृष्णा दिवस जो है वो मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ हो जाएगा। कृष्णा दिवस की अगर बात करें तो कृष्णा दिवस जो है ये 1935 में ही कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की, लेकिन कोई अब कार्यवाही नहीं हुई। अतः इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्यमान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बम्बई में एक मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया और समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार करवाया, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल में इसकी कोई सफलता नहीं मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो वो था अपना जोधपुर या मारवाड़ लिखा हुआ आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वाधिक किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो वो राज्य था अपना जोधपुर राज्य में प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर की गई। मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर 1934 में जोधपुर में इसकी स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की और इसके अध्यक्ष जो है वो भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 1934 ईस्वी में। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस जो है वो 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। 1942 में पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में भाग लिया या हिस्सा लिया। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पठन किया और 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली में थे त्रिलोक चंद माथुर। ऑप्शन नंबर 3। करौली प्रजामंडल की अगर बात करें तो राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में हुई। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की। अगला प्रश्न देखिए, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से है? तो त्रिलोक मतलब त्रिलोक का माना करौली, त्रिलोक चंद का संबंध आता है करौली से, सुमेलित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से एकदम से ये मथुरा दास मारवाड़ से है और गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंध है। हरिमोहन माथुर करौली, करौली के अंदर हरिमोहन माथुर नहीं है, कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। कौन से लोक हैं? त्रिलोक चंद माथुर। अगला प्रश्न देखिए, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो चुन्नीलाल और अमृतलाल इन दोनों का संबंध अपने प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है इससे जुड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो 1945 ईस्वी में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार 1936 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए कहीं जगह 1936 है और कहीं जगह 1945 है, दोनों ऑप्शन आए तो डिलीट होगा, नहीं तो एक माना जाएगा। प्रजामंडल और नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर में मीठालाल व्यास थे, एकदम से ये बांसवाड़ा के भूपेंद्र सिंह नाथ त्रिवेदी थे और प्रतापगढ़ में रमेश चंद्र ओझा। प्रतापगढ़ में जो संबंध आता है वो अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल आता है, रमेश चंद्र ओझा का संबंध नहीं आता है। करौली में त्रिलोक चंद माथुर एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 असत्य हो जाएगा। अगला, राजस्थान के निम्नांकित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम है
मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा। तो देखिए सबसे पहले जो आया था वो आया था मारवाड़, और मारवाड़ आया था 1934 में। ये कब आया था? 1934, 1934 में आया। फिर अगर बात करें मेवाड़ की तो ये मेवाड़ आया था 1938, 1938 में। और फिर आया था 1945 के अंदर बांसवाड़ा। इसका मतलब ऑप्शन 1, 2 और 3 और ऐसे ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं। अगला, ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस राजस्थान के आंदोलन से है? तो ये सभी तसीमो जो आंदोलन है इसके संबंध है ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध तसीमो आंदोलन से माना जाता है। बात करें इसके संदर्भ में तो देखिए 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। राज्य पुलिस ने यहां नरसंहिता दिखाते हुए तसीमो कांड के नाम से जाना जाता है। तसीमो में 11 अप्रैल 1947 में एक नीम के पेड़ के नीचे छत्तर सिंह और पंचम सिंह ने तिरंगे झंडे की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, और हर वर्ष यहाँ पर अप्रैल में यहाँ पर मेला भरता है। अगला देखिए, हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीरबल दिवस जो है ये बीकानेर राज्य में बनाया गया था। श्री बीरबल सिंह ढालिया अनूपगढ़ जिले के राय सिंह नगर, जो पूर्व में क्या था, गंगानगर में के निवासी और वर्तमान में अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कौन सा जिला हो गया बीरबल सिंह का? अनूपगढ़ जिला। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। 30 जून 1946 को राज्याध्यक्ष की अवहेलना कर तिरंगे लेकर जुलूस निकाला गया। सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, और उसी समय बीरबल सिंह की जांग में एक साथ 3 गोलियां लगी, लेकिन वे रुके नहीं, चलते रहे। इन्होंने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूं। और इसी के साथ 3 जून 1946 को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम भी शहीद बीरबल सिंह वितरिका रखा है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया था। अगला प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की जो घोषणा है ये हुई थी रेवाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 रेवाड़ी, हरियाणा में। 4 मार्च 1938 को श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव, और उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शर्मा को बनाया गया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद रख दिया गया था। अगला, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा था? तो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से ये जाना जाने लगा। अगला, गोपाल लाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये तीनों के तीनों का संबंध आता है भरतपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 3। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1938, 1938 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? तो अध्यक्ष बनवाया गया था गोपीलाल यादव को। अगला प्रश्न देखिए, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, वो महिला नेता थी अपनी सुशीला त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर 2 सुशीला त्रिपाठी सही उत्तर हो जाएगा। अलवर व मेरठ जैसे स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गलत युग्म को चुनना है। बूंदी प्रजामंडल
कांतिलाल। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, एकदम सही है। और बूंदी में भी कांतिलाल थे। अलवर में हरिनारायण शर्मा का संबंध आता है। और झालावाड़ में पन्नालाल त्रिवेदी, असत्य हो जाएगा, झालावाड़ में पन्नालाल त्रिवेदी नहीं है, कन्हैयालाल मित्तल थे। देखिए, झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित। इसमें कन्हैयालाल मित्तल और हाँ जी मांगीलाल भव्य थे, कन्हैयालाल मित्तल थे, मकबूल आलम है, इनका सहयोग रहा और प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन भी मिला था। अगला, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के रचयिता है मोहन सिंह मेहता। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो है, इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1895 भीलवाड़ा। ये विख्यात शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन और सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस 1813 से 1823 पुस्तक 1930 में प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? तो वो थे किशन सिंह जी को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। देखिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है। भविष्य में न तो जाट राज की स्थापना होगी और न ही राजपूत राज की, अब तो जनता का राज होगा सा। अगला, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो नाथ द्वारा जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, इसमें ऑप्शन नंबर 1 किरण देवी नहीं था, श्रीमती राजबाला भी नहीं थी, गंगाबाई का संबंध आता है। तो गंगाबाई ऑप्शन नंबर 4। गंगाबाई, जिसको कजोड़ देवी के नाम से भी जाना जाता है, नाथ द्वारा के देसी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी, जिन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया और 7 दिन की हड़ताल के दौरान जेल गई और कठोर यातनाएं भी इन्होंने सही थी। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित नहीं है वो छांटना जो सुमेलित नहीं है। रघुवर दयाल गोयल का संबंध बीकानेर से, बाबा हरिश्चंद्र ये भी सही है, जयपुर। और मथुरादास माथुर जो है, इसका संबंध जोधपुर से। गोपीलाल यादव का संबंध अलवर से नहीं था, कहाँ से था? इनका संबंध आता है भरतपुर से। कौन सा पुर? भरतपुर से। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। अगला, प्रजामंडल और संस्थापक सुमेलित करना है। तो बीकानेर में कौन थे? बीकानेर के अंदर देखिए मगाराम का संबंध बीकानेर से आता है। और जैसलमेर में मीठालाल व्यास, धौलपुर में कृष्णदत्त पालीवाल, बांसवाड़ा के भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहे हैं। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में मेघाराम या मघाराम निवेद्य ने इसकी स्थापना बीकानेर में पुनः स्थापना 1937 में कलकत्ता में की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष मघाराम और लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बने थे। जैसलमेर प्रजामंडल जो है वो जोधपुर में 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल जो है वो 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा स्थापित किया गया था। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है ये 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मघाराम वैद्य और लक्ष्मीदास स्वामी दास स्वामी द्वारा की गई थी। वो प्रजामंडल था अपना बीकानेर प्रजामंडल, मघाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी दास। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। अगला प्रश्न देखिए,
1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो किशनगढ़ के अंदर जो प्रजामंडल है वो कांतिलाल जी चौथानी के द्वारा की गई थी। 1939 में कांतिलाल चौथानी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में प्रभावित हुई थी? तो वो प्रभावित हुई थी 1921 में चिड़ावा सेवा समिति से। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो जमनालाल बजाज का संबंध आता है, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से आता है, जयनारायण व्यास का संबंध आता है, लेकिन गुरु गोविंद का संबंध जनजातीय आंदोलन से आता है, प्रजामंडल आंदोलन से नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो वो था अपने हरिपुरा को। 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उसमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न, प्रजामंडल और संस्थापक में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए, जैसलमेर में मीठालाल व्यास एकदम सही है, कोटा में नैनूराम जी थे, जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी का संबंध आता है, लेकिन बूंदी में गोपीलाल यादव नहीं थे। कौन थे? कांतिलाल जी चौथानी। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजामंडल आंदोलन और नेता को सुमेलित करना है। कोटा में नैनूराम शर्मा सही बात है, बूंदी में चुन्नीलाल जी असत्य हो जाएगा, सुमेलित करना है, बूंदी में कांतिलाल जी चौथानी है। सुमेलित है, ये छांटना था, बांसवाड़ के, ये सही है, लेकिन चुन्नीलाल शर्मा का संबंध बूंदी से, इसमें असुमेलित कीजिए, असुमेलित छांटना है, ये क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक गलत है। तो बूंदी में चुन्नीलाल शर्मा नहीं है, बूंदी के अंदर कांतिलाल जी चौथानी का संबंध आता है। ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। अगला, सुमेलित कीजिए, डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर। सबसे पहले डूंगरपुर की बात करें तो स्थापना होती है 1944 में, फिर जयपुर में 1931 में, बीकानेर में 1936 में, अलवर में 1938, और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं। अगला प्रश्न, ये भी नेता और प्रजामंडल सुमेलित करना है। सबसे पहले आता है अपने जैसलमेर में मीठालाल व्यास, ऑप्शन ए का ए ही हो जाएगा। फिर बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी, अलवर में जो है वो आते हैं अपने कुंज बिहारी लाल मोदी, शाहपुरा के रमेश चंद ओझा। इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में। अगला देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न भी है, अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध आता है ये आता है जयपुर से। जयनारायण व्यास का जो संबंध आता है ये आता है जोधपुर से। चंदन लाल बहड़े जो है इनका संबंध आता है बीकानेर से, और माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से हैं, राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।